जब भी विंटर गेम्स की बात आती है सबसे पहले हाथी का नाम आता है जैसे कि आप सेलिब्रिटी होते हैं हम्म। तो इंडिया में अगर विंटर गेम्स को आगे बढ़ाना है तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए और अभी तक क्या नहीं हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात ये समझना होगा कि विंटर गेम्स एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ग्लोबली ये $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। हमारे पड़ोसी के देश अ, नेपाल, चाइना और पाकिस्तान में भी मतलब इसके बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और इसका इकोनॉमी बढ़ रहा है। हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है विंटर स्पोर्ट्स में? तो विंटर स्पोर्ट्स प्रिडोमिनेंटली पहाड़ों में खेला जाता है, लेकिन सिर्फ पहाड़ों में नहीं, ये प्लेन्स में भी खेला जा सकता है। कई स्पोर्ट्स है इसके, लेकिन पहाड़ों का जो हमारा इलाका है, ये थोड़ा बैकवर्ड इलाका है। इसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है। विंटर स्पोर्ट्स के थ्रू हम डेवलपमेंट कोने कोने हमारे देश के कोने कोने तक ले आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी है विंटर स्पोर्ट्स की। तो नॉट जस्ट फॉर इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया। स्पेशली विंटर स्पोर्ट्स के लिए एक स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है ऑब्वियस सी बात है। हम्म। क्या इसीलिए इंडिया मतलब विंटर स्पोर्ट्स में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता जितना समर मोस्टली स्पोर्ट्स में कर लेता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली एक मकसद होना चाहिए हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा गवर्नेंस है, कि विंटर स्पोर्ट्स का आज तक एक भी नेशनल विंटर स्पोर्ट्स का एसोसिएशन सेंट्रल स्पोर्ट्स मंत्रालय से रिकग्नाइज नहीं है। सारे जो आप देख रहे हो, लूज की बात कर लो, आइस हॉकी की बात कर लो, स्कीइंग की बात कर लो, ये रिकग्नाइज नहीं है आज की डेट में। तो सबसे पहले हमें इन्हें सिस्टम के अंदर ले आना होगा। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इनको सब ऑफिशियलाइज करने के बाद ही हम डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। नहीं तो हम किससे बात करेंगे अगर कोई रिकग्नाइज बॉडी ही नहीं है। और जहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, यस, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, लेकिन हम सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। पहाड़ है, स्नो है, जो यूरोप और अमेरिका में अब आजकल रो रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से स्नो नहीं आ रहा है, हम कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रहे हैं, हमें आर्टिफिशियल स्नो वगैरह बनाना पड़ रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर सब कुछ है। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट वी हैव। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो ले आने वाले तो आएंगे डेफिनेटली, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आपने रिकग्निशन की बात की। हम्म। अ, ये जान के मुझे अच्छा नहीं लगा कि रिकग्निशन नहीं है, बट क्यों नहीं है? सिंपल बात है, आज स्पोर्ट्स कोड में एक क्लॉज है दैट यू नीड 75% ऑफ स्टेट्स टू बी अ नेशनल फेडरेशन। ठीक है? तो ऑब्वियसली 75% ऑफ स्टेट्स में हमारे बर्फ तो होती नहीं है। ठीक है? ऑलरेडी एक्सेप्शंस बन चुके हैं, जैसे वाटर स्पोर्ट्स में और कई स्पोर्ट्स है जिसमें ये क्लॉज नहीं लगा है। तो सिमिलरली विंटर स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिकली एक पॉलिसी आनी चाहिए। और फर्स्ट स्टेप है कि आप विंटर स्पोर्ट्स के जो फॉर्मर खिलाड़ी जैसे मैं हूँ और भी लोग हो गए, आप हमें इन्वॉल्व कीजिए। हमें हमें हमारी सलाह लीजिए। वी आर मोस्ट हैप्पी टू कंट्रीब्यूट एंड टू डू दिस। तो होपफुली नाउ विद माय न्यू रोल इन आईओए दिस कैन बी डन। अभी मुझे खेलो इंडिया की कमेटी में भी डाला हुआ है। सो होपफुली ऑल दीज थिंग्स स्टार्ट टू मेक अ डिफरेंस और हम अपनी राय मतलब सामने रख सकते हैं। ये 75% वाली कैप की बात की है, ये स्पोर्ट्स कोड नेशनल स्पोर्ट्स कोड की बात कर रहे हैं ना, हम्म। तो ये तो अमेंड भी हो सकता है। हाँ हाँ, अमेंड हो सकता है और अमेंड हो भी चुका है और दूसरे स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि विंटर स्पोर्ट्स क्या है। इसको करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन स्टेट्स में हम स्कीइंग कर सकते हैं। और ये भी बात है कि जो आइस स्केटिंग है वो तो बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, यहाँ भी आइस स्केटिंग रिंक्स बने हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ हो सकता है ये स्पोर्ट। तो इट इज़ नॉट लिमिटेड, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इन्वॉल्वमेंट लेना है। जो खिलाड़ी है, जो खिलाड़ी रह चुके हैं, जो इसमें पैशनेट रह चुके हैं, जो कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं, दिस इज द थिंग। अगर आज आप यहाँ आए तो ऑब्वियसली गर्ल्स को मोटिवेशन भी फील हम्म। होगा, महसूस भी होगा। इतना वेटरन प्लेयर अगर आता हम्म। है स्पेशल फीलिंग जरूर आती है। हम्म। आपकी क्या एडवाइस रहेगी इन गर्ल्स को बिफोर द चैंपियनशिप? इन गर्ल्स को मैंने कहा कि आप मतलब अपने लिए खेलिए, एंजॉय द मोमेंट, कि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो बाकी जो होना है वो वैसे भी हो जाएगा। आप जो कर रहे हो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो दूर दूर तक पड़ेगा, लेकिन आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने गेम में कॉन्सेंट्रेट रहो, एंजॉय इट, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एक्सपीरियंस जो पूरे लाइफ तक रहेगा। एंड ऑल द बेस्ट। हम आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर है, यही मेरा संदेश है। विंटर गेम्स में आप विंटर गेम्स के वेटरन हैं। ट्रेनिंग की जब बात आती है, हम्म। प्रैक्टिस की जब बात आती है, डेफिनेटली चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो उस लिहाज से आप अगर इनको एक एडवाइस देते तो आप क्या एडवाइस देते?
ट्रेनिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्पोर्ट्स में, क्योंकि कंपटीशन के दिन कोई मिरेकल कभी नहीं होता। जो हमने प्रिपेयर किया है उसी का नतीजा हमें मिलता है कंपटीशन के डेट पे। तो आप ट्रेनिंग कीजिए, अपने आप में भरोसा रखिए, अपनी ट्रेनिंग में भरोसा रखिए, एंड दिस इज द वे टू सक्सेस। थैंक यू सर। थैंक्स।